मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th का पोट्री चैप्टर नंबर 3 का ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं। जी बच्चों, सेंट्रल आइडिया जो कि 2023 में आने वाली बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। जहां बच्चों इस साल इस बोर्ड परीक्षा में ए टाइगर जू 100% आएगा। तो मैं बच्चों समझ लीजिएगा कि ए टाइगर जू का सेंट्रल आइडिया किस प्रकार है। जी बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से अच्छे सिंपल तरीके से कि ए टाइगर जू का सेंट्रल आइडिया। जी बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ए टाइगर जू का पूरा चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन, पूरी कविता की हिंदी एक्सप्लेनेशन इससे अगले वाले यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं। और जिस बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर देख लें और अच्छे से समझ लें। उसमें मैंने एक एक वर्ड की मीनिंग का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया, एक एक शब्द की हिंदी, एक एक शब्द की मीनिंग देखते हैं। जी बच्चों, नोट कर लीजिएगा और बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा। जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोइम, जी बच्चों, दिस ब्यूटीफुल पोइम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड, दिस ब्यूटीफुल पोइम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड यानी लिखी गई है बाय लेजली नॉरिस, यानी कि लेजली नॉरिस के द्वारा। या बच्चों, इस कविता के कवि हैं लेजली नॉरिस। तो मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि यह सुंदर कविता लेजली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। जी बच्चों, लिखी गई है। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग, यानी कि कवि कोशिश कर रहे हैं टू कॉन्स्टेट यानी अंतर बताने की ए टाइगर जू, यानी कि टाइगर के बारे में इन द जू यानी कि जू में। जी बच्चों, कि एक टाइगर जू में किस प्रकार रहता है, किस प्रकार गति करता है, वही कवि जो है इसमें अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। विथ द टाइगर इन द रियल नेचुरल हैबिटेट, जो रियल में टाइगर अपने पोजीशन में यानी कि फॉरेस्ट जंगल में किस प्रकार रहता है। तो मैं बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब है कि इसमें कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइगर जब जू में रहता है और अपने नेचुरल हैबिट में यानी कि प्राकृतिक हैबिट में रहता है यानी कि जंगल में रहता है तो किस प्रकार गति करते हैं, कि एक टाइगर जब जंगल में होता है तो किस प्रकार गति करता है और उसी टाइगर को जब जू में रखा जाए तो किस प्रकार गति करता है। बस यही बात, बस यही चीज जो कवि है वो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि टाइगर के बारे में इन द ऑर्डर टू शो द कॉन्स्टेंट और अंतर दिखाना चाहते हैं। द पोएट में कवि शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू, यानी कि और इसमें अंतर दिखाना चाहते हैं। जो लिखा है कॉन्ट्रेडिक्शन मीन्स होता अंतर और सो दिखाना चाहते हैं यानी कि और इसमें अंतर दिखाना चाहते हैं कि द पोएट शिफ्ट यानी जो कवि है वो शिफ्ट करेंगे यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को, जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जो चीज भेजी जाती है उसको शिफ्ट करना बोलते हैं। द सीन, इस सीन को, इस दृश्य को फ्रॉम द जंगल यानी कि जंगल से टू द जू यानी जू में, यानी कि कवि जो है वो यह अंतर बताना चाहते हैं कि जब एक टाइगर को जंगल से जब जू में शिफ्ट किया जाता है तो उसकी गति जू में किस प्रकार हो जाती है, वह किस प्रकार की गति करता है और जंगल में किस प्रकार की गति करता है। बस इसी के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है। द पोएट वांट्स, द पोएट माने कवि, वांट्स माने चाहते हैं, टू शो यानी दिखाना, द डिफरेंस यानी अंतर, द डिफरेंस यानी अंतर, यानी कभी अंतर दिखाना चाहते हैं। बिटवीन माने बीच में, टू एनवायरमेंट यानी दोनों पर्यावरण के बीच में, यानी दोनों का वातावरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार रहता है। कि जो जब एक टाइगर को चिड़ियाघर में रखा जाता है और उसी टाइगर को जंगल में होता है, यानी कि जो टाइगर जंगल में होता है उसी टाइगर को जब चिड़ियाघर में रखेंगे
तो उसकी गति क्या होती है, उसका वातावरण क्या होता है, कि एक जंगल में रहने वाले टाइगर का वातावरण क्या होता है, और उसी टाइगर को जब जू में रखेंगे तो उसका वातावरण क्या होगा, कैसे होगा, कैसे गति करेगा, किस प्रकार गति करेगा। तो मेरे बच्चों, ये सिंपल सी बात है, समझाने की कोई बात ही नहीं है। आप खुद इतने टैलेंट है, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि क्लास 10th है, क्लास 10th के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। जी बच्चों, बहुत ही टैलेंट होते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा, ये था आपका सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू का समझाने का तरीका। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। जी बच्चों, और कमेंट्स करो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।